हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू वांगशल वर्ल्ड। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है विंग और शिजन को हक करते हुए। तो वो विंग को अपने रूम में लेकर जाता, तो विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में उसे धक्का दे के कहते हैं, तुम कर क्या रहे हो, ये क्या बदतमीज़ी है, दूर रहो मुझसे। तो वांगजी जो है वो विंग को किस करने लगता है और विंग जो है वो वांगजी से खुद को अलग करते हुए कहते हैं, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो तुम अपनी फियांसे को चीट कर रहे हो, मुझसे दूर रहो, मेरे पास मत आओ। तो विंग जो है उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे दर्द हो रहा था, ये शख्स कर क्या रहा है इसके साथ, इससे के साथ किस कर रहा है, इसको हक कर रहा है, ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन ये इंगेज्ड है, ये किसी और के साथ इंगेज्ड है, फिर उसके बावजूद ये सब हरकतें कैसे कर सकता है। तो विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि विंग को वांगजी के लिए फीलिंग्स आ रही थी। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, वो वांगजी को खुद से दूर करके उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, दूर रहो मुझसे, मेरे पास मत आना। ये कहकर वो वहाँ से बाहर निकल जाता है और वांगजी जो है बस वो चुपचाप करके वहीं पर खड़ा रहा। वो विंग को देख रहा था, विंग ने जिस तरह से थप्पड़ मारा और वो वहाँ से चला गया। तो शिया जो है वो ऊपर आती हुई कहती, वांगजी तो तुमने विंग को क्यों ऊपर लेकर आई इसको। तो वांगजी जो है वो चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो शिया जो है वो जाके वांगजी की गोद में बैठ जाती है। तो वांगजी जल्दी से शिया को दूर करते हुए, शिया मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि तुम इस तरह हरकतें करो। तो शिया कहती, क्या हुआ, हम वैसे भी मैरिड होने वाले हैं ना। तो वांगजी कहते हुए नहीं है, जब होंगे तब देखा जाएगा। तो वांगजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा विंग पे आ रहा था कि विंग ने उसे थप्पड़ मारा और उसको इस तरह रिजेक्ट करके चला गया। तो दूसरी साइड हमें विंग दिखाया जाता है जो भागते हुए बाहर जाता है, वो पीछे गार्डन में चला जाता है और वहाँ पे वो बहुत रो रहा होता है। वो कहता है, क्यों मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, वो मेरे फीलिंग्स के साथ क्यों खेल रहा है, वो इंगेज है, फिर भी क्यों मुझे लगता है कि वो मेरा है, लेकिन नहीं है वो मेरा, वो किसी और का है, क्यों मेरे दिल में इसके लिए फीलिंग्स आ रही है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकता। नहीं, वो अभी इंगेज होने वाला है, उनकी इंगेजमेंट होने वाली है, उनकी शादी होगी। नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इस तरह खुद से ही बातें किए जा रहा था और रो रहा होता है। और दूसरी साइड हमें यानली और जन फेमैन दिखाया जाता है, जहाँ पर यानली जो है वो जन फेमैन के पास जाते हुए कहते, बाबा मुझे मम्मा की याद आ रही, प्लीज़ क्या आप मम्मा को ढूंढ लोगे। तो जन फेमैन कहते हैं, मम्मा को, तुम्हारी मम्मा बहुत अच्छी जगह है, तुम्हें पता है उसे कोई और मिल गया है, शायद कोई अच्छा जो अमीर हो। तो यानली कहती है, बाबा प्लीज़ ऐसे मत बोलो, आप मम्मा के लिए ऐसे वर्ड्स क्यों यूज़ कर रहे हो। तो जन फेमैन जो है यानली के शोल्डर से यानली को पकड़ते हुए कहते हैं, वो लैंस के पास है, तुम्हें पता है, जहाँ पर मैं आचिन की शादी करवाना चाहता हूँ, वो वहाँ चली गई है, वो वहाँ पर है, तुम्हें कुछ भी नहीं पता ना, तुम तो डम हो, पूरा दिन इस घर में पड़ी रहती हो और अपनी शादी के बारे में सोचती रहती हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता अपनी मम्मा के बारे में, वो क्या करती है मेरी पीठ पीछे, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तो यानली जो है वो जन फेमैन से दूर होते हुए कहते, शट अप बाबा, शट अप, बहुत हो गया, मैंने बहुत सुन लिया मम्मा के बारे में, आप कुछ भी बोले जा रहे हो, बस करो, अब मैं और नहीं सुनूंगी। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो जन फेमैन कहते हैं, लैंस में वो क्या करने गई है, ये तो मुझे पता करना ही होगा। और विंग, मुझे पूरा यकीन है वो वहाँ पर छोटे लैन को फंसाने के लिए ही गया होगा। तो वो खुद से बातें कर रहा होता है। तो कहते, मैं तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने दूंगा विंग, ये आचिंग की जगह है, यहाँ पर जैनचंग रहेगा, ना कि तुम इन महलों को डिज़र्व नहीं करते, तुम्हें मैं वहाँ से निकाल के ही रहूँगा। और दूसरी साइड हमें विंग दिखाया जाता है जो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रोए जा रहा होता है। और विंग जो है वो उसको अपने शोल्डर पे किसी का हाथ महसूस होता है, तो वो जल्दी से अपने आंसू पोंछ लेता है और पीछे देखता है तो वहाँ पर मैडम यू होती है। तो मैडम यू जो है वो विंग को हक करके कहती, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो तुम। तो विंग जो है वो मैडम यू को हक करके कहते, मम्मा प्लीज़ चलो यहाँ से, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज़। तो मैडम यू कहती, क्यों, क्या हुआ, किसने कुछ कहा है, मुझे बताओ, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है। तो विंग कहता है, नहीं मम्मा, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, बस मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे यहाँ से जाना है। तो मैडम यू कहती, ओके हम चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे बताना होगा,
क्या हुआ है, देखो सच सच बताओ, ये ना हो कि बाद में हमें पछतावा हो। तो विंग जो है वो मैडम यू को हक करते हुए कहते, मुझे मुझे वो बोलो क्या बात है, मुझे बताओ। वो विंग ऐसे अटक रहा होता है, बताओ प्लीज़, अपनी मम्मा को नहीं बताओगे तो किससे बताओगे, प्लीज़ क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो। तो विंग जो है वो मैडम यू को बता देता है कि वो वांगजी से प्यार करने लगा है। इन 2 दिनों में वांगजी उसके साथ अटैच हो रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पहले भी रहे साथ में। तो मैडम यू कहती क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो अभी उनकी शादी होने वाली है, तुम ऐसे कैसे उसके बारे में सोच सकते हो। तो विंग कहते हैं हाँ, इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरे मैं नहीं जानता क्यों मुझे उसके लिए फीलिंग्स आ रही है, क्यों मुझे लग रहा है कि हम दोनों पहले साथ में रहे हैं, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, जिस तरह वो मुझे देखता है मम्मा, मुझे मैं नहीं समझ पा रहा क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब कुछ। तो मैडम यू जो है वो विंग को हक करके कहती ओके हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन मैंने शिजिन से वादा किया है कि मैं उनकी शादी तक रुकूंगी, मैं उनकी शादी में उनकी हेल्प करूंगी, तो उससे पहले तो हम नहीं जा सकते, जैसे ही उनकी शादी होगी हम यहाँ से चले जाएंगे ओके। तो मैं विंग कहते ओके मामा, हम उसी दिन चले जाएंगे ठीक है। तो मैडम यू कहती ओके चलो अब अंदर चलो। उसके बाद वो दोनों अंदर आ जाते हैं, जहाँ पर लंच जन जो है वो डिनर टेबल पे उनका वेट कर रहा था। वांगजी और शी भी वहीं पर बैठे हुए थे, विंग जो है वहीं पर आके बैठ जाता है, लेकिन उसका सर नीचे था। तो लंच जन कहते विंग क्या हुआ, तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो। तो विंग कहते गगा कुछ भी नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो लंच दिन कहते हैं विंग तुम हर बात मुझसे शेयर कर सकते हो। तो विंग कहते गगा ऐसी बात नहीं है, बस वो थोड़ा सा थकावट हो रही है ना। तो लंच दिन कहते ओके डिनर के बाद अच्छे से आराम करना ओके। उसके बाद वो सब डिनर करते हैं, चुपचाप करके डिनर करते हैं, और इतने में डोर बेल जो है वो बजने लगता है। तो विंग जो है वो जल्दी से उठता है। तो लंच सीजन कहते हैं विंग तुम बैठो, सर्वेंट कॉल देंगे। तो मैं कहते नहीं मैं कॉल दूंगा। तो वांगजी के लंच सीजन कहते हैं बैठ जाओ, सर्वेंट है ना, सर्वेंट कॉल देंगे। तो विंग फिर बैठ जाता है, और एक सर्वेंट जाके डोर ओपन करता है, जहाँ पर शी के पेरेंट्स थे। तो शी जब अपने पेरेंट्स को देखती है तो वो भाग के जाती है। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ आप लोग ये ईश्वर को इग्नोर करो ठीक है। तो शी जो है वो भागती हुए जाती है और अपने मॉम और डैड को हक करते कहती है मॉम डैड आप दोनों यहाँ पर। तो शी के जो पेरेंट्स थे वो भी अंदर आते हुए कहते हैं हाँ हमें बात करनी है। तो लंच जैन और सब जो है वो खड़े होते हैं और सब एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, हेलो कहते हैं। तो लंच जैन कहते हैं आ जाओ डिनर रेडी, हम साथ में डिनर करते हैं उसके बाद बात करते हैं। तो वो दोनों भी बैठ जाते हैं और सब डिनर करने लगते हैं। और डिनर के बाद सब लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तो शी के जो पेरेंट्स थे, मदर थी, वो जो है अपने हस्बैंड की तरफ देखे कहती बोलो क्या बातें, आप क्यों नहीं बोल रहे, चुप करके क्यों बैठे हो। तो शी का जो डैड था वो बोलता है मुझे ना शी और वांगजी की शादी करनी है, ना कि मंगनी। तो शी के जो डैड थे वो कहते हैं मुझे शी और वांगजी की इंगेजमेंट नहीं करनी, मैंने उन दोनों की शादी करवानी है। तो लंच जन कहते क्या शादी इतनी जल्दी, कल परसों मंगनी है और आप कह रहे हो कि शादी करानी है, ऐसे कैसे। तो शी के जो डैड थे वो कहते हैं नहीं मुझे उनकी शादी ही करानी है, क्योंकि उसके बाद मेरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए मुझे लंदन जाना है और शायद मैं 2 साल बाद वहाँ से आऊँ। तो शी जो है बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, क्योंकि ये एक झूठ था, वो बस सिर्फ शादी वांगजी से जल्दी करना चाहती थी। जिस तरह वांगजी विंग के पास जा रहा था, जिस तरह वांगजी ने विंग को यहाँ से खींच के लेकर गया था, उसी टाइम शी ने अपने पेरेंट्स को कॉल करके कहा था कि उसे मंगनी नहीं शादी करनी है। तो उसके पेरेंट्स जल्दी से वो वहाँ पर लैन मेंशन आ गए थे। तो लंच जन जो है वो वांगजी की तरफ देख रहा था, वांगजी कुछ भी नहीं बोल रहा था, वांगजी एक टक विंग को ही देखे जा रहा था। तो विंग का जो सर था वो नीचे था। तो मैडम ये कहती हाँ लेकिन उससे पहले हमें वांगजी से तो पूछना है ना, क्या वो इतनी जल्दी शादी करने के लिए तैयार है या नहीं। तो शी की जो मदर है वो कहती हाँ क्यों नहीं, आप पूछ सकते हो विंग से, वांगजी से। वांगजी आप मना नहीं करोगे ना, आपकी मदर की ख्वाहिश थी आपकी और शिया की शादी का। तो वांगजी जो है वो फिर शिया की मदर की तरफ देख के कहते हैं हाँ हाँ मैं करूँगा,
क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहा था कि वो खाए क्या। एक तरफ उसकी मदर है तो दूसरी तरफ विंग। वो किसकी तरफ जाए, अपनी मदर की ख्वाहिश पूरी करे या फिर विंग जिससे वो प्यार करने लगा है, वो कहाँ जाए, वो बीच में अटक चुका है। तो वो ये कहकर वहाँ से उठने लगता है और विंग के पास जाते हुए, विंग मुझे आपसे बात करनी है। तो विंग जो है वो ऊपर देखता है वांग जी की तरफ और वो अपनी मॉम की तरफ थोड़ा सा खिसक जाते हैं और कहते हैं मुझे कोई बात नहीं करनी। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के थे, विंग मुझे बात करनी है, चलो यहाँ से। तो वो विंग को खींचते हुए वहाँ से ले जाता है और शी जो अपनी मदर का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं देखो मम्मा, ये इसी तरह करते हैं, जब हम सुबह मॉर्निंग में आए थे ना तो उस टाइम भी ये इसे इस तरह खींचते हुए लेकर गया है रूम में। खुद बोलो, मुझे डर लग रहा है। तो शिया की जो मदर है वो कहती है डरो मत, तुम्हें पता है ना कल परसों तुम्हारी शादी होगी, ना कि तुम्हारी मंगनी। तो वो यह कहती है, उसके बाद वो सब बातें करने लगते हैं। तो शिया के जो फादर है वो कहते हैं सारे अरेंजमेंट्स जो हैं वो मैं कर दूँगा। तो लंच जैकेट नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद सारी तैयारियाँ देखूँगा और मम्मा भी मेरे साथ हैं। और जब वांग जी और शिया की शादी होगी तो उस टाइम मेरी और जेनसिंग की भी मैं शादी करना चाहता हूँ मम्मा, क्या आपको मंजूर है? तो मैडम ये कहती हाँ। मुझसे आप क्यों पूछ रहे हो, आपकी शादी है, आपकी मर्ज़ी है, आप कब जब भी चाहो तब कर सकते हो। तो लेंस जैन जो है वो मैडम यू के हाथ पे हाथ रखते हुए कहते नहीं मम्मा, मैं आपसे पूछे बगैर कुछ भी नहीं करूँगा। अभी तो मुझे मम्मा मिली है तो मेरे अपने सारे अरमान पूरी करूँगा। तो मैडम यू जो है वो लेंस जैन की फॉरहेड पे किस करते हुए कहते हाँ कर सकते हो आप, थैंक यू मुझे इतना रिस्पेक्ट देने के लिए, थैंक यू मुझे अपने पास रखने के लिए। तो लेंस जैन जो है वो मैडम यू को हक करके कहते हैं मम्मा प्लीज़ थैंक यू मत बोलो, अब मेरी मम्मा हो। मम्मा कब थैंक यू बोलने लगी है? तो मैडम ये जो है वो भी हंसने लगती हैं। तो शिया जो है वो बिल्कुल उससे सुकून नहीं मिल रहा था एक जगह पर बैठे हुए। तो वो उठती है वहाँ से, वो वांग जी के रूम में जाने लगती है। तो उसके हमें वांग जी और विंग दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी जो है विंग को अपनी रूम में लेकर आता है। तो विंग जो है वांग जी से अपना हाथ छुड़ाते हो, कहते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार मुझे रूम में क्यों लेकर आते हो, मुझे नहीं रहना आपके पास, क्यों, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, क्यों मुझे बार बार उठा के ले आते हो यहाँ पर। तो वांग जी कहते हैं विंग मेरी बात सुनो। तो विंग कहता है मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे छोड़, मुझे जाने दो यहाँ से। तो वांग जी कहते हैं विंग मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग जो है उसकी तरफ पलट के देखते हैं, अच्छा 2 दिन का प्यार, कल शिया पे था और आज मुझ पे आ गया। तो वांग जी कहते हैं नहीं मैं उससे प्यार नहीं करता, मैं सिर्फ उससे शादी अपनी मॉम की वजह से कर रहा हूँ। मेरी मॉम को वो पसंद थी, मेरी मॉम की लास्ट विश थी कि मैं शिया से शादी करूँ। तो विंग कहते हैं अच्छा, ओह तुम्हारी मॉम की लास्ट विश तो वो पूरा करो ना, मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मुझे छोड़ो, मुझे बख्श दो। तो विंग ये कहकर जाने लगता है। तो वांग जी उसे फिर से खींचता है और अपने सीने से लगा के उसे टाइट हग करते हुए कहते हैं विंग मुझसे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं शिया से प्यार नहीं करता, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तो विंग कहते अच्छा तो जाके मना कर दो, मुझे क्यों बोल रहे हो? तो वांग जी कहते हैं मैं नहीं जानता, बस मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग कहते हैं क्या शादी के बाद तो मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना के रखोगे? ओह तो न्यू शौक आ गए तुम्हारे? तो वांग जी जो है विंग को थप्पड़ मारते हुए कहते हैं शट अप, चुप हो जाओ, क्या बकवास किए जा रहे हो। तो विंग जो है वो अपनी चीक्स पर हाथ रखता है और कहते हैं देख ले तुम्हारा प्यार, और आइंदा मेरे पास मत आना। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तो वांग जी जो है वो विंग के पीछे आती है, कहते हैं विंग आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ आई एम सो सॉरी। तो विंग कहते हैं सॉरी, ओके माफ़ कर दिया, लेकिन तुम मेरे पास नहीं आओगे, ठीक है, दूर रहो मुझसे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। और बाकी जो शिया के पेरेंट्स थे वो भी वहाँ से जा चुके थे। लेन शिजन जो है वो अपनी रूम में जा चुका था और मैडम ये जो है वो अपनी रूम में जा चुकी थी, सॉरी। और विंग जो है वो वहाँ वांग जी के रूम से निकल के लिविंग रूम में आता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो जिया जो है वो वांग जी के रूम में आने वाली थी, लेकिन उसकी मम्मी ने उसे रोक दिया और कहा कि चलो हम घर चलते हैं, कल परसों शादी है और अभी तक हम लोगों ने कुछ भी तैयारी नहीं की। तो वो शिया को वहाँ से खींच कर ले जाते हैं।
तो हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर विंग जो है वो लिविंग रूम में ही सो गया था, वो वांग जी के रूम में नहीं गया था। और वांग जी जो है वो सुबह मॉर्निंग में ही उठ जाता है और नीचे आता है तो देखता है कि विंग वहीं पर सो रहा है और लैन शिजन जो है वो उठ चुके हैं और वो विंग के पास से बैठे हुए हैं। वो विंग के बालों में अपने हाथ पिराते कहते विंग उठो, बहुत लेट हो गए, चलो आज वेडिंग है ना, हमें तैयारियाँ काफ़ी सारी करनी, उठ जाओ। तो विंग कहता है गगा प्लीज़ सोने दो, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। तो लैन शिजन कहते हैं बाद में सो लेना, अब उठ जाओ, रात को तुम इतना लेट क्यों सोए जो तुम्हें इतना नींद आ रही है, चलो। तो मैडम यू जो है वो भी अपने रूम से निकलते हुए कहते हैं विंग यहाँ पर क्यों सो रहा है। तो लैन शिजन कहते हैं मुझे क्या पता, मैं अभी आया हूँ तो ये यहीं पर सो रहा है, मैं इसे कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं उठ रहा। तो मैडम यू कहती विंग उठो, चलो काफ़ी लेट हो गया, मैं बहुत सारी तैयारियां भी करनी है। तो विंग जो है वो अपने आंखें मलते हुए कहते हाँ उठ गए, आप लोग मेरे नींद के दुश्मन बने हो, मुझे सोने भी नहीं दे रहे। वो बहुत क्यूट लग रहा था, तो एक टक विंग को ही देख रहा था कि विंग कितनी क्यूटली बातें कर रहा है। तो विंग कहते अच्छा मुझे क्या काम करना है। तो मैडम यू कहती पहले फ़्रेश हो जाओ और ब्रेकफास्ट कर लो, उसके बाद ठीक है। उसके बाद वो ब्रेकफास्ट करता है और ब्रेकफास्ट के बाद वो वहीं पर बैठा हुआ लोगों को देख रहा था, जो वेडिंग प्लानर थे, जो वेडिंग को विंग जो है उठता है और फ्रेश होने जाता है। फ्रेश होने के बाद वहाँ के ब्रेकफास्ट करता है। बाकी सब ने पहले ही ब्रेकफास्ट कर लिया था लेकिन विंग ने नहीं किया था क्योंकि विंग लेट हो गया, उसे फ्रेश होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। ब्रेकफास्ट के बाद विंग कहते हैं अच्छा अब मुझे क्या करना होगा। तो लैन शिजन कहते हैं ओके आप मम्मा और मैं हम तीनों जा रहे हैं, ठीक है। दूसरी साइड हमें जियांग हाउस दिखाया जाता है जहाँ पर लैन शिजन ने जियान फेमिया को सब कुछ बता दिया था कि वो अपने भाई की शादी में ही शादी करना चाहता है। तो जियान फेमिया कहते इतने कम टाइम में हम तैयारी कैसे करेंगे। तो लैन शिजन कहता है कि मैंने बाकी सारी तैयारी कर ली है, बस आप लोगों को सिर्फ आना है। तो जियान फेमिया जो है वो मान जाते हैं और वो यान्नी के पास जाते हैं, कहते यान्नी आचिंग की शादी आज, तो आप रेडी रहना, हम 5 बजे वेडिंग हॉल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो यान्नी कहती क्या शादी, बाबा आपने मुझे बताया क्यों नहीं। तो जियान फेमिया कहते क्या तुम्हें बताना ज़रूरी था। तो यान्नी कहते पर मम्मा कहाँ है, मम्मा के बगैर ऐसे कैसे हम आचिंग की शादी कर दे, प्लीज़ बाबा मम्मा को तो बुला के ले आओ प्लीज़। तो जियान फेमिया कहता है तो हमें पता है ना कि वो कहाँ है, तो हम वहीं पर ही जा रहे, उसे पता है तुम्हारी। तो ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।